हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम खत्री फिर से आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विक्रम खत्री में स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण सूत्र जो काफ़ी पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के लिए अति आवश्यक है। तो चलिए तैयार करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहले बात करेंगे किसकी। हम लोग सबसे पहले बात करेंगे आयत की। किसकी बात करेंगे? आयत। आयत बोले तो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर हम लोग बात करें कि फिगर कैसा होता है, तो इस टाइप का फिगर होता है जिसमें लंबाई और चौड़ाई की बात करते हैं। ये लंबाई होगी और ये क्या होगी? चौड़ाई होगी। ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें परिमिति की, तो परिमिति क्या होता है? तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। इसके बाद क्या होता है? यहाँ से यहाँ जब मिला देंगे आप, तो इसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण का भी फार्मूला होता है और विकर्ण का भी फार्मूला पूछा जाता है। तो इसका क्या होता है? लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट होता है। ठीक है। इतने सारे चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात आते हैं, तो हम लोग बात कर लेते हैं वर्ग का। किसकी बात कर लेते हैं? वर्ग का। किसकी बात कर लेते हैं? वर्ग का। ठीक है। थोड़ा मैं कैमरा जूम कर लेता हूँ थोड़ा। हाँ, वर्ग का। वर्ग का मतलब स्क्वायर जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का अगर फिगर की बात करें तो स्क्वायर का फिगर इस टाइप का होता है। ठीक है। तो वर्ग का अगर क्षेत्रफल की हम लोग बात करें, वर्ग का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो इसका क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा बोले तो ये क्या है? ये भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है और ये भी भुजा है। ठीक है। कहीं कहीं भुजा को आप ये मान सकते हैं, है ना, माना जाता है, या ए स्क्वायर कहा जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या इसी का और फॉर्मूला हो सकता है, या क्षेत्रफल बराबर और क्या लिख सकते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कि परिमिति का स्क्वायर बटा 16 होता है। या इसी को और लिखा जा सकता है, और इसी को क्या लिखा जा सकता है ना, क्षेत्रफल बराबर में कि विकर्ण का स्क्वायर बटा 2 भी लिखा जा सकता है। अब आ जाती है कि वर्ग का परिमिति क्या होता है? वर्ग का परिमिति, तो वर्ग का परिमिति जो होता है 4 गुने भुजा होता है। 4 गुने क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। या इसी को और क्या कह सकते हैं? इसी को कह सकते हैं कि परिमिति बराबर, और दूसरा फार्मूला भी होता है परिमिति बराबर, और दूसरा फार्मूला होता है परिमिति बराबर 4 गुने अंडर रूट क्षेत्रफल। 4 गुने अंडर रूट क्षेत्रफल। या और भी अगर फार्मूला अगर परिमिति का देखना चाहें, तो और परिमिति का फार्मूला जो होता है वो 2√2 गुने विकर्ण होता है। 2√2 गुने विकर्ण होता है। अब विकर्ण क्या होता है? तो विकर्ण देखिए, है ना, इसको मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? विकर्ण बन जाएगा। तो यहाँ से विकर्ण बराबर का अगर हम लोग बात कर ले कि विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर होता है हमारा √2 गुने भुजा होता है। √2 गुने क्या होता है? भुजा होता है। या इसी को अगर हम लोग और लिखना अगर बात करें, तो इसी को हम लोग और क्या में लिख सकते हैं? और अगर हम लोग लिख सकते हैं √2 गुने क्षेत्रफल। और क्या लिख सकते हैं? √2 गुने क्षेत्रफल लिख सकते हैं। √2 गुने क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो हमने आयत देख लिया, हमने स्क्वायर देख लिया, है ना, हमने आयत देखा। यहाँ पहले आयत देखा हम लोग जिसको रेक्टेंगल कह रहे थे, फिर वर्ग देख लिया जिसको हम लोग स्क्वायर कह रहे थे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और हम लोग कुछ और देख लेते। हम लोग बात कर लेते हैं, अब हम लोग नया लेंगे, हम लोग घन का लेंगे। क्या लेंगे? घन का। घन का मतलब क्यूब। घन का मतलब क्या होता है? क्यूब। और घन का अगर हम लोग फिगर की बात करें तो इस टाइप का फिगर बना जाता है। आप लोगों को सबको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो सीख लीजिए, है ना। हाँ, और यहाँ तक अब पहुँच गए हैं आप लोग
यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, देख रहे हैं वीडियो को, तो थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब ही कर दो यार, क्या लगा है ना, प्रेम से बोल रहे हैं, इतना तो बात मानना चाहिए आपको। तो चलिए, तो हम लोग बात कर लेते हैं घन का आयतन। सबसे पहले बात क्या कर लेते हैं, घन का आयतन। घन का आयतन, ये सब सारे देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये सब भुजाएं, ए भुजाएं, ए भुजाएं, ए भुजाएं, और घन जो कि स्क्वायर से मिलकर बनी है, तो इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है, बिल्कुल। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, तो घन का जो आयतन होगा वो क्या होगा, भुजा क्यू होगा। क्या होगा, घन का आयतन भुजा क्यू होगा, ठीक है। इसी प्रकार से घन का विकर्ण पूछा जाता है। घन का विकर्ण क्या होता है कि जब आप मिलाएंगे ना यहाँ से इस प्रकार से, यहाँ से है ना, तो इसको विकर्ण करेंगे। तो घन का विकर्ण क्या होगा, घन का विकर्ण, ठीक है। घन का विकर्ण जो होगा वो √3 गुने भुजा हो जाता है, √3 गुने भुजा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपसे कोई पूछे थे कि घन का भुजा क्या होगा, तो घन का भुजा निकालना हो तो आप आयतन का घनमूल कर सकते हैं, आयतन का घनमूल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा और भी फॉर्मूला होता है घन का भुजा निकालने का, वो होगा आपका क्या होगा, विकर्ण बटा √3, यहाँ से बात कर सकते हैं, ठीक है, विकर्ण बराबर √3। इसके बाद आता है कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं घनाभ का। किसकी बात करते हैं, घनाभ का। घनाभ मतलब क्यूबाइड, क्यूबाइड जिसको हम लोग बोलते हैं। घनाभ क्या होता है, जब दो आयतों को मिलाकर बनाया जाता है, इस टाइप से फिगर इसकी बनती है, ठीक है, इस टाइप से फिगर आपकी बनाई जाती है घनाभ की। आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, घनाभ हो गया, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, इसको हम लोग लंबाई बोलते हैं, है ना, इसको इसको चौड़ाई बोलते हैं, और इसकी क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ठीक है। तो चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया और ऊंचाई हो गया। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन। तो घनाभ का अगर हम लोग आयतन की बात करेंगे, तो घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग बात करें कि क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात कर ले, तो संपूर्ण पृष्ठों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई गुना है लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, ठीक है। इतने सारी चीज़ें। इसके बाद अगर हम बात करें कि घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होगा, घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण की अगर हम लोग बात करेंगे, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक है, याद रखना है। यहीं पर जो है ना, यहीं पर जो हम लोग घनाभ की बात कर रहे हैं, तो ये जो घन का विकर्ण हो रहा है, घनाभ का विकर्ण हो रहा है, ये घनाभ को विकर्ण का फार्मूला तो ये हो रहा है, और यही फार्मूला जो है सेम टू सेम फार्मूला होगा। पूछा जाएगा कि किसी अगर घनाभ में अगर लंबे छड़ रखनी है तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना, कि किसी कमरे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई के छड़ की लंबाई भी यही होगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है,
तो इस सारी चीज़ों ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं गोला की। किसकी बात करते हैं? गोला की। गोला बोले तो स्फेयर। किसकी बात कर रहे हैं? स्फेयर की बात कर रहे हैं। स्फेयर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फिगर इस टाइप से बनाई जाती है ना, इस टाइप से फिगर बनेगी। एक अर्धगोला ऊपर रहेगा और एक अर्धगोला नीचे रहेगा, तो इस टाइप से एक गोला बन जा रहा है। ठीक है, तो गोला में आपको पता है कि ये क्या होंगे? आर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जाता है कि गोला का आयतन बताइए। तो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, या इसी का दूसरा फार्मूला हो सकता है 1/6 पाई डी क्यूब। अब आपको पता है कि जहाँ डी क्या है? आर जो है त्रिज्या है और डी क्या है? व्यास है। इतना हमें लगता है किसी को कोई समझने में दिक्कत परेशानी नहीं होता होगा। इसके बाद आता है एक और होता है, जैसे मान के चलिए एक गोला है और एक गोला के अंदर भी गोला है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गोलाकार छिलका, है ना, गोलाकार छिलका। तो गोलाकार छिलके का आयतन, गोलाकार छिलके का आयतन जो होता है ना, इसमें एक छोटा आर होगा और ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है, गोला है, उसका बड़ा आर होगा। तो गोलाकार छिलके का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार से आता है हमारे अर्धगोला। तो अर्धगोला की बात करते हैं अर्धगोला की। किसकी बात करते हैं? अर्धगोला की। अर्धगोला बोले तो सेमी स्फेयर। ठीक है, सेमी स्फेयर का फॉर्मूला कैसा होता है? फिगर कैसा होता है? तो आप हम लोग देख सकते हैं सेमी स्फेयर का फॉर्मूला, बाद में फॉर्मूला कर दे रहा हूँ, है ना। ये फिगर ऐसा होगा। ठीक है, आपको पता है कि यहाँ से यहाँ जो होगा ये क्या होंगे? आर होंगे। ठीक है, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ या अर्धगोला का आयतन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अर्धगोला का आयतन की बात कर लेते हैं। तो अर्धगोला का आयतन जो होगा वो क्या होगा? 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करें अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है। फिर अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर बात करें, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा बात कर ले, आगे भी चलते हैं। मैं इसी वीडियो में जो है ना पूरा बात कर लेता हूँ, पूरा फार्मूला की। एक वीडियो और होगी इसकी पार्ट 2 फार्मूला की, जिसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल पार्ट की बात करें। अभी तो हम लोग मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आयत पढ़ रहे हैं, वर्ग पढ़ रहे हैं, गोला पढ़ रहे हैं, अर्धगोला पढ़ रहे हैं, शंकु पढ़ेंगे, फिर बेलन पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग अगला जो वीडियो बनेगा टॉपिक, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, किसकी बात करेंगे? उसमें हम लोग ज्योमेट्रिकल बात, जैसे ट्रिंगल का क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का क्या होगा, है ना, प्रिज्म का क्या होगा, इस सब की बातें हम लोग वहाँ पर करेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, समलंब चतुर्भुज का क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग अभी देख लीजिए आता है तो टॉपिक पर शंकु। किसकी बात कर रहे हैं? शंकु की अगर फिगर की बात करें तो आप लोग को सबको पता है, इस प्रकार से शंकु बनाए जाते हैं। देखिए इस टाइप से, है ना, इस टाइप से शंकु बनाए जाते हैं। ये देखिए, इसको हम लोग आर कहते हैं, आर मतलब त्रिज्या। इसको हम लोग एच कहते हैं, एच मतलब ऊंचाई। और इसको हम लोग एल कहते हैं। ये जो भाट देख रहे हैं ना, ये एल है। एल का मतलब बात करें तो एल का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई हिंदी में, है ना। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई होता है। एल का मतलब क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई होता है। आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा कट रहा था, है ना। एल का मतलब तिर्यक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो मैं दिखा दिया। अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं कि शंकु का क्या क्या होता है। तो शंकु की अगर बात करें तो शंकु में सबसे पहले आयतन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आयतन की। तो आयतन जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग शंकु का बात करेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। अभी घबराना नहीं कि एल क्या होता है, एल का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, सब निकालेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। अब एल की बात करें, एल बोले तो क्या बताए थे? तिर्यक ऊंचाई बताए थे। एल बोले तो क्या बताए थे? तिर्यक ऊंचाई। अब एल क्या है? ये वाली बातें है ना, एल वाली, इधर से कहो या इधर से कहो। तो एल बराबर क्या हो जाता है? तो एल बराबर हो जाता है एच स्क्वायर
प्लस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब हम लोग एक बचा हुआ है हमारा बेलन, किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, बेलन की बात कर लेते हैं चलते चलते, है ना, बेलन कर लेते हैं, बेलन का सिलेंडर, ठीक है। हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना है, ताकि वीडियो को ज़्यादा तक पहुंचाया जा सके और ज़्यादा लोगों को फायदा हो, है ना। क्योंकि इस प्रकार के फार्मूला बनाना एक अपने आप में बड़ा टफ काम हो जाता है, क्योंकि एक साथ ही एक ही वीडियो में सब कुछ आपको फार्मूला का दे दिया गया है। देखिए इसमें क्या होता है, ए जो होता है ई एच होता है, क्या होता है, ई एच होता है। आपको पता है ये क्या है, ये आर है, ठीक है। ये क्या होता है, आर। ये जो देखिए ना, ए वाली चीज़ें ए एच होती है, या इसको भी आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेलन का जो आयतन होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होगा, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होगा। इसी प्रकार से बात करता है, सॉरी ये वक्र पृष्ठ नहीं, संपूर्ण पृष्ठ कह सकते हैं, इसको क्या बोलेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। और इसी प्रकार से हम लोग अगर वक्र पृष्ठ का बात कर ले, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की अगर बात कर ले, तो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात कर ले दोनों सतहों का क्षेत्रफल, दोनों सतहों का क्षेत्रफल, तो दोनों